Hello dear students, in this video we are going to discuss worksheet number 4 for class 10th science and the date is 12th July 2021. Today's topic is electron, proton and neutron and we are going to discuss these three in full details. So let's start. Students, do you know what are electrons, protons and neutrons and where are they situated? तो क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये तीनों जो हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? Dear students, as you know, the earlier scientists like Dalton proposed that atom is extremely small and indivisible. ठीक है, तो डाल्टन ने प्रपोज किया था, ये साइंटिस्ट रहे थे और इन्होंने ये प्रपोज किया कि एटम को अब आगे हम स्मॉल नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, अब वो इनडिविजिबल है. उसके बाद लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बाद में डिस्कवर किया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. एंड दीज आर कॉल्ड सब एटमिक पार्टिकल्स, और इन्हें सब एटमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एटम के अंदर होते हैं. ठीक है, तो एटम के जो छोटे कण हैं जो उसके अंदर हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. आज इन तीनों के बारे में ही हम डिटेल में स्टडी करेंगे. So first about electron. Electron was discovered by scientist J.J. Thomson. J.J. Thomson ने इसको डिस्कवर किया था. And electron is represented by symbol E. E से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से स्मॉल ई बनाकर और माइनस चार्ज भी शो कर दिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इट हैज़ नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन ऑर्बिट्स आल्सो नोन एज शेल. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? वो एक एटम के अंदर. ये पूरा एटम का डायग्राम यहाँ दिया गया है. एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर ये शेल्स होती हैं. ठीक है, इनको ऑर्बिट्स भी कहा जाता है या शेल्स भी आप कह सकते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं. तो आप देख रहे होगे ये जो फर्स्ट शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सेकेंड शेल है उसके अंदर अभी 4 इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं. ठीक है, अब बात आती है प्रोटॉन्स की. तो प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सिंबल पी. ठीक है, अब यहाँ पे गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था और जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? तो प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. तो प्रोटॉन कहाँ होता है? प्रोटॉन एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है वहाँ पर प्रोटॉन्स होते हैं. इसके अलावा तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था और जो इसका सिंबल है वो स्मॉल एन होता है. एंड न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल. ये बात याद रखने की कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल रहते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है. न्यूट्रॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन्स भी कहाँ होते हैं? वो भी न्यूक्लियस में ही होते हैं. यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कुछ सर्कल्स जो हैं वो ब्लू कलर के हैं और कुछ ऑरेंज कलर के हैं. तो यहाँ शो भी किया गया है कि जो रेड कलर के सर्कल्स हैं और बीच में माइनस साइन है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर के जो सर्कल्स हैं वो सब क्या हैं? न्यूट्रॉन्स हैं. और ऑरेंज कलर के जो सर्कल्स हैं जिनके अंदर पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है वो सब कौन है? प्रोटॉन है. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं. तो चलिए अब पढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. एंड हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन. And who discovered the electron? So J.J. Thomson discovered the electron. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पर ही चार्ज कौन सा होता है, उनकी पोजीशन यानी कि वो कहाँ पर होते हैं और उनके सिंबल क्या क्या हैं, ये तीनों बताने हैं. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए चार्जेस क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है. अब पोजीशन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट्स या फिर शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं. इनके सिंबल आप जान ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर ई नेगेटिव साइन लगा देते हैं, प्रोटॉन पर पी प्लस पी या पी से भी शो कर देते हैं, और इसके अलावा न्यूट्रॉन पर स्मॉल एन. ठीक है, तो ये इनके सिंबल हैं, इनको इन्हीं सिंबल से शो किया जाता है. इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, तो ये बात तो गलत है क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये बात बिल्कुल ठीक है. तो आंसर्स हैं द प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, सो येस. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस, येस. एंड जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड प्रोटॉन, ये तो फॉल्स है. और आप मुझे बताएंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना. So thanks for watching this video. Do comment if it was helpful for you. If you have any doubt or confusion, so feel free to write down in the comment box.
Thank you.